हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल्स हिंदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिनों से हम अपने आसपास अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें कई सारे ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं जिनकी आंखें लाल हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब आंखें लाल का मतलब वो गुस्से से लाल नहीं है, बल्कि किसी ऐसी बीमारी, किसी ऐसे संक्रमण के चलते आंखें लाल हो रही हैं। और ये मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। अगर आप दिल्ली में देखें, दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में देखें, चंडीगढ़ के साइड देखें या गुजरात के एरियाज़ में देखें, तो यहाँ पर हर दिन ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे लिए एक जागरूक व्यक्ति के नाते और उन रोगों से बचाव करने के नाते ये जानना ज़रूरी है कि आखिर किन वजहों से ऐसा हो रहा है, या फिर इस तरह की प्रक्रिया या इस तरह की बीमारी को किस नाम से जाना जाता है, कैसे इसकी रोकथाम हो सकती है। आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। अगर हिंदी में बोले तो कह सकते हैं नेत्र श्लेष्मला शोथ। काफ़ी कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में भी बोल सकते हैं आपकी कंजंक्टिवाइटिस की बीमारी बढ़ रही है या इसके मामले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है, कैसे होता है, कैसे इसकी रोकथाम होती है, क्या है के लिए सबसे पहले यहाँ एक तस्वीर दी हुई है जिसमें एक आँख का चित्रण है, जिसमें आसपास आपको आँख का जो वाइट पोर्शन होता है वो यहाँ पर रेड या हल्का गुलाबी रंग से देखने को मिल रहा है। इस बीमारी को गुलाबी आँख के नाम से भी जाना जाता है, बीमारी कहें, संक्रमण कहें, ठीक है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हर दिन लगभग 100 से ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको एडिनोवायरस कंजंक्टिवाइटिस बोला गया है और ये जो मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं ये प्रमुख रूप से एडिनोवायरस के चलते या एडिनोवायरस की एक स्ट्रेन की वजह से देखने को मिल रहे हैं। तो क्या सिर्फ एडिनोवायरस ही है जिससे कंजंक्टिवाइटिस फैल सकता है या फैल रहा है? कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे ये फैल सकता है। तो सबसे सामान्य तरीके से या सबसे ज़्यादा मामले इसके हैं, इसलिए ये एडिनोवायरस के साथ इसका नाम जोड़ करके बताया गया है। ये है क्या, इस बीमारी को शुरू से समझें। तो चूँकि इसका जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा आँख पर देखने को मिल रहा है और आँखों में सूजन, आँखों में ख़ास तौर से पलकों के पास का जो क्षेत्र है वो सूज रहा है, उससे खुजली हो रही है, उसमें रगड़ने का मन हो रहा है आँखों में, या फिर उससे पानी निकल रहा है, मवाद जैसा निकल रहा है, आँखों के आसपास पपड़ी जम रही है, जिसको बोलते हैं कंजंक्टिवा की सूजन या जलन। कंजंक्टिवा शब्द जो इस्तेमाल हुआ है इसीलिए इसको बोल रहे हैं कंजंक्टिवाइटिस। तो ये कंजंक्टिवा कहाँ मौजूद होती है? इस आँख की संरचना में आपको ध्यान से देखना है। तो ये जो पलक की संरचना है जो आँखों को ढक करके रखती है, ठीक है, इसकी भीतरी एक लेयर है जिसको कंजंक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ के हिस्से में जब सूजन आ रही है या इचिंग हो रही है या संक्रमण हो रहा है, इसको ही बोल रहे हैं कंजंक्टिवाइटिस। और जो कॉर्निया का एरिया है यहाँ पर भी जो सूजन जैसे मामले हैं या जो रंग बदलने वाली बात है, जो सफ़ेद हिस्सा आपको आँखों में दिखाई देता है वो गुलाबी या लाल रंग का हो रहा है। यहाँ पर आपको आँख की पूरी संरचना विस्तार से देखने को मिल रही है। कौन सा भाग किस रूप में कार्य करता है, क्योंकि आँख से संबंधित बीमारी है तो परीक्षा में ज़रूरी नहीं केवल बीमारी के बारे में ही पूछा जाए। हो सकता है आँख से जुड़ा हुआ कोई एक स्टेटमेंट फ्रेम कर दिया जाए। आँख के बारे में आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि इसकी संरचना एक गोले के समान होती है और इसके अलग अलग भाग अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। चूँकि आँख मनुष्य के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आँख ना हो तो आप मुझे और मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, फिर आपको बाकी के सेंसर्स का बॉडी में जो मौजूद है उनका इस्तेमाल करना होगा। तो इसमें जैसे कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे प्यूपिल जो आँख का एक ऐसा हिस्सा है जो प्रकाश को आँख में जाने देता है या ये तय करता है कि कितना प्रकाश किस समय जाएगा। यहाँ पर है आइरिस जो आँख के अंदर जो प्यूपिल है उसका साइज तय करती है। इसमें एक लेंस लगा होता है, ठीक है। इसी में जो प्रकाश है वो यहाँ से अंदर जाकर पीछे एक चित्र बनता है और हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। बेसिक संरचना है ये आँख की। इसमें ही जब इस हिस्से के आसपास सूजन पैदा होने लग जाए और ख़ास तौर से वो हिस्सा जो पलक से जुड़ा होता है, तो फिर इस बीमारी को हम या इस संक्रमण के रूप में इसको जानते हैं। इसके कारण क्या क्या है, किस तरह से ये होता है। हमने शुरू में चर्चा की एडिनोवायरस से संबंधित एक संक्रमण की, लेकिन केवल वायरस ही नहीं है जो इसके संक्रमण का कारण है। इसमें एलर्जी भी हो सकती है।
जैसे पराग के कण यानी कि पॉलिन, या फिर एक लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करता है तब हो सकता है कि ऐसी एलर्जी हो जाए। इसकी वजह से भी आँखों में सूजन या आँखें लाल हो सकती हैं या पानी बह सकता है। ठीक है। दूसरा है बैक्टीरियल कारण। किसी व्यक्ति की त्वचा से एक स्टेफिलोकोकस या स्टेफिलोकोकल जो बैक्टीरिया है वो संक्रमण कर सकता है। किसी व्यक्ति की स्किन से वो बैक्टीरिया व्यक्ति की आँख में पहुँच सकता है। मान लीजिए आपके हाथ में कोई मान लीजिए आपके हाथ में कोई संक्रामक बैक्टीरिया आ गया और आपने अपनी आँख से उसको छू लिया या अपनी आँख को उस हाथ से छू लिया, ऐसे में वहाँ पर संक्रमण आपकी आँख तक पहुँच सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है, विषाणु से, यानी कि एडिनो वायरस जो कि सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस है। इसकी वजह से भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अगर उसमें वह मौजूद है तो किसी व्यक्ति के छींकने या खांसने से आप इससे प्रभावित हो सकते हैं। कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे किसी केमिकल का इस्तेमाल। आपने किसी ऐसे पानी में नहा लिया जिसमें क्लोरीन मिला हुआ था, कोई स्विमिंग पूल में आप चले गए या ऐसे अन्य केमिकल्स की चपेट में आ गए जिससे आपकी आँख में खुजली, जलन, इचिंग या पानी बहना या आँख आपकी लाल हो गई, ऐसे कारण हो सकते हैं। तो इस समय जो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, वो कौन से हैं? विषाणु जनित मामले। ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक अंतर ये भी है कि जो मामले विषाणु जनित है उसमें आँख में सूजन तो आ ही रही है, इचिंग हो रही है और पानी जैसा निकल रहा है। लेकिन अगर वहीं जो बैक्टीरिया से जुड़े हुए मामले हैं उसमें आँखों से काफ़ी गाढ़ा तरल निकलता है या मवाद जैसा कुछ पदार्थ निकलता है, तो एक छोटा सा अंतर भी है इनमें। अब जो एडिनो वायरस है, कैसा वायरस है, किस तरह से निर्मित है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना हुआ है, यानी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। अत्यंत संक्रामक है और लगभग सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसके फैलते हैं। ठीक। अधिकतर इसके जो संक्रमण हैं हल्के हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है और कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। और अगर ठीक ना हो या जल्दी रिकवरी चाहिए हो तो आपको किसी डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। लक्षण क्या क्या है? लक्षणों पर हमने बात कर ही ली है कि आँखों में खुजली होना, ठीक है, और आंखें लाल हो जाना, कुछ इस तरह से उससे पानी निकलना, पलकें सूज जाना, यहाँ पर कुछ इस तरह से परतों में जम जाना, किसी तरह का कोई पदार्थ टाइप का जमना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आंसू निकलना। इसमें 2 अंतर भी है। बैक्टीरिया वाले में दिखाया गया है कि परत, आँखों के पास की जो परत है उससे किस तरह का गाढ़ा एक पदार्थ निकल रहा है। इसमें आपको दिख रहा है कि केवल पानी निकल रहा है। एलर्जिक जो कंजंक्टिवाइटिस होगा उसमें पानी भी निकल सकता है या कुछ गाढ़ा पदार्थ भी निकल सकता है या इचिंग अकेला हो सकती है। निवारण क्या हो सकता है, किस तरह से आपको इसको देखना है, कैसे आपको बचना है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि आसपास ही ये आपके संक्रमण फैल रहा होगा, तो आप अपने आप को इससे कैसे बचाएंगे, बेसिक सी चीज़ें हैं। पहली बात तो आप लोगों के बहुत निकट संपर्क में ना जाएं, खासतौर से उनके जो ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं, क्योंकि संक्रमण आप तक भी पहुंच सकता है अगर उनकी आंखों का पानी या किसी अन्य तरीके से आप उनको छूते हैं। आपको अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए और अपने हाथों से आंखों को बहुत बार छूना नहीं है या रगड़ना नहीं है। अपनी निजी वस्तुएं किसी को ना दें, खास तौर से ऐसी वस्तुएं जैसे कोई मेकअप का सामान है जो डायरेक्टली आपकी त्वचा के संपर्क में आता है, किसी और व्यक्ति से ना ही उसको लें ना ही दें। चश्मे का प्रयोग करें, कॉन्टैक्ट लेंसेज का प्रयोग ना करें और लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंसेज से वैसे भी बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप किसी तरह के कोई ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को ना दें या उनसे ना लें। हाथों को अक्सर धुलते रहें, ठीक है, आँखों को छूने से बचें। अपने जो तकिए के कवर हैं और जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनको बदलते रहें। मतलब बेसिक वही चीज़ें हैं जो आपके आसपास है, जो आपको मालूम है, लेकिन आपको संभल करके इनका इस्तेमाल करना है। जैसे कोविड के टाइम पे भी हमने देखा था कि वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस जारी की गई थी, छींकने के लिए, खांसने के लिए, कि अगर आप खांस रहे हैं तो हाथ लगा करके खांसे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका संक्रमण ना फैले, क्योंकि संक्रामक बीमारियों के फैलने की एक बड़ी वजह आपके आसपास का संपर्क में आना होता है। तो इलाज कैसे किया जा रहा है? पहला तो ये कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी व्यक्ति के भीतर ऐसे लक्षण विकसित हो रहे हों तो तुरंत आप उसको क्योर करें और अपने आप को उससे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। कृत्रिम रूप से कोई ऐसी दवाई, आंसू या चिकनाई देने वाली आई ड्रॉप डाली जा सकती है जिससे आंखों को कुछ समय के लिए राहत मिल जाए, या फिर इचिंग जब हो तो बहुत ज़्यादा उसको रगड़े नहीं, किसी आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें और गर्म या ठंडा सेक डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आप ले
सकते हैं जिससे आंखों में ज़्यादा जलन या सूजन या तकलीफ ना हो। ठीक है, आज के लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसके साथ आपको छोड़ करके जाएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एडिनोवायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होते हैं। दूसरा, सामान्य सर्दी कभी कभी एडिनोवायरस के कारण होती है। और तीसरा, एडिनोवायरस संक्रमण अत्यंत संक्रामक होते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। एक सवाल और इसमें पूछा जा सकता है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये एलर्जी से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, किसी केमिकल से भी हो सकता है। तो ऐसा लिख करके आ सकता है कि नेत्र श्लेष्मला शोथ, जो इसका हिंदी नाम है, या कंजंक्टिवाइटिस या गुलाबी आंख नामक जो संक्रमण है, उपरोक्त में से हो सकता है या होता है। आप उसमें लिख करके आ जाएगा कि वायरस से, बैक्टीरिया से, इसके अलावा एलर्जी से, या फिर किसी केमिकल से, या कोई और चीज़ को लिख दे। फिर लिख दिया जाएगा कितने कथन सही है, 1, केवल 2, केवल 3। तो आपको याद रखना है कि लगभग 4 चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो इन सभी से होता है। तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर देना ना भूलें। आप लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।